आज हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। पर वास्तव में क्या हम ये करते हैं? औरतों को तो भारतवर्ष में देवी का दर्जा दिया गया है, पर असलियत यह है कि हमारे यहाँ औरतों के प्रति बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं। वह केवल एक घर का काम संभालने वाली है, वह केवल मर्दों के उपभोग की वस्तु है, उसकी सीमा घर की चार दीवारी है। हमारे घर की महिलाओं को तो पूरी तरह ढका होना चाहिए, ये मर्यादा है। परंतु बाहर की औरतों पर कम वस्त्र हमें अच्छे लगते हैं। ये कैसा दोहरा मापदंड है, जहां एक ओर हम औरत को देवी मां के रूप में पूछते हैं, वहीं दूसरी ओर उसको मात्र एक घर के काम वाली, एक प्रजनन का जरिया, एक सेक्स ऑब्जेक्ट, वह एक अबला करार देते हैं। पुरुष प्रधान समाज में अगर कोई औरत आगे बढ़ना चाहती है तो उसे हिकारत की नजर से देखा जाता है कि पुरुष संबंधी काम तो उसके बस का है ही नहीं। एक तरफ हम उसकी मूर्ति की आरती उतारते हैं, वहीं दूसरी ओर उस पर तेजाब फेंकते हैं, उसका रेप करते हैं। बड़ी विडंबना है ये। हमने जिन चीजों को भी कहा कि उनकी पूजा करो, उन्हीं का शोषण किया। गाय को माता कहा और सबसे ज्यादा उसे ही काटा जाता है। हमने कहा कि पेड़ की पूजा करो और उन्हीं वृक्षों को खत्म कर रहे हैं। प्रकृति हमारी मां है और उसी का विनाश कर रहे हैं हम। हमने जिन भी चीजों को सम्मान दो कहा, वो इसलिए कहा कि उनका महत्व समझो, पर ये सब सम्मान सिर्फ शब्दों में रहा। हमने तो बचपन में ही पुरुष और स्त्री में अंतर कर दिया। भाई को पढ़ने भेजा और वहीं बेटियों को कहा, उसकी बहन को कहा कि नहीं तू घर बैठ, तेरे लिए तो चूल्हा चौका ही काफी है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? हद तो तब हुई जब हमने औरत को जन्म होने से पहले ही उसके मां के गर्भ से खत्म कर दिया। इतना भेदभाव औरत के प्रति कि पौधे को अंकुरित होने से पहले ही मसल दिया। कई राज्यों में तो यह हाल हो गया है कि औरत और मर्द का अनुपात ही बिगड़ गया। मुझे तो डर लग रहा है कि इन मर्द के निर्धारित किए गए रोलों को करने के लिए औरत बचेगी भी या नहीं। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि ये सारे रोल मर्द को अकेले निभाने पड़ जाएंगे। हमने तो अपने स्वार्थ के लिए एक रोल में सीमित कर दिया है औरत को, और समय के साथ औरत ये मान बैठी है कि उसका रोल सच में सीमित है। मैंने देखा है उन औरतों को जो पुरुष के सारे कार्य करती है। नॉर्थ ईस्ट में तो औरत घर से लेकर खेत खलिहान, गाय बैल, बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर उनके लालन पालन तक सारे कार्य करती हैं, और वहां के मर्द सिर्फ गुटों में बैठकर ताश खेलते हैं या धूम्रपान करते हैं। तो क्या इससे लगता है कि औरत अबला है? वो तो सब कर सकती है। हमें एक औरत के प्रति इस नजरिए को बदलना होगा, क्योंकि ये आदमी और औरत के बीच का फर्क कैसा? आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो उससे आगे भी बढ़ रही है।
आखिर कब तक ये पुरुष प्रधान समाज औरत के मान सम्मान को लुटाकर उसको उसकी गरिमा व समाज में ओहदा नहीं देगा? ये प्रश्न है, इस पे हम सबको विचार करना होगा। औरत शक्ति का प्रतीक है, भगवान की सबसे सुंदर रचना है, जिसके बिना सृष्टि का निर्माण असंभव है।